हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वाला पार्ट। तो इसके टोटल जो क्वेश्चंस है ना, वो 7 क्वेश्चंस हैं। तो मेरी हमेशा की तरह एक ही कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सिंपल इजी वर्ड्स में पढ़ाऊं, ताकि आप एक दो बार भी पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को आपको याद हो जाए। और इस तरह का आंसर हो कि आप पेपर में लिखें तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपके 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएं उसमें से। ठीक है, 2 में से 2 पूरे मिल जाएं। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमेशा की तरह आज फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और बहुत सिंपल और इजी वर्डिंग के अंदर। चलो भाई, अच्छा। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। माहौलियात के बारे में जो तालीम हासिल करने के बारे में हम जिक्र कर रहे थे इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसका मकसद क्या है। तो इसका आंसर हम सिंपल लिखेंगे, द मेन एम इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, यानी कि मेन हमारा गोल क्या होना चाहिए इसके लिए, कि जो माहौल के बारे में जितनी भी माहौलियात में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जिस तरह हम डिस्कस करके आ चुके हैं पूरे चैप्टर्स के अंदर, इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं और बताएं कि हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट रखना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सिंपल है, आप ये लिखेंगे ना इसको, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, और पेपर में भी आपको इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे आराम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ इज पर्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमोसफियर। पर्टिकुलर मैटर्स के बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कस करके आ चुका था, ये क्या होता है। धूल मिट्टी को कहते हैं हम, या फिर प्लांट्स का जो पॉलन्स होते हैं तो उनको भी हम कहते हैं, जो कि इरिटेशन करते हैं इंसान की आंखों वगैरह में। और इसके अलावा जो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज के धुएं में से निकलते हैं आर्सेनिक और लेड जैसे कंपाउंड्स इवेपोरेट होके, तो वो भी पर्टिकुलर मैटर कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो वो कहता है कि ये किस तरह एटमोसफेयर के अंदर रिलीज होते हैं, हमारी हवा में कैसे शामिल होते हैं ये, तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर मैटर इज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। ये व्हीकल्स में से निकलते हैं, गाड़ियों में से, बसों में से, फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, बर्निंग ऑफ वुड में से निकलते हैं, लकड़ी जलने में से, एंड द डस्ट फ्रॉम रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन। और जो बिल्डिंग्स वगैरह या फिर घर वगैरह बन रहे होते हैं, रोड्स बन रही होती हैं, वहां से ये धुआं वगैरह उठता है, और ये इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच गैस इज मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं बार बार डिस्कस करके आ चुका हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी हार्मफुल है ना, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, यानी कि कम अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। तो अगर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल है, मैं पहले भी डिस्कस किया है। तो मैं कहूंगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस है, बहुत जहरीली है। इट ब्लॉक्स ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड कैन बी डेडली। अब इसका सबसे ज्यादा खतरनाक काम ये करती है ये, कि हमारे सांस के जरिए अंदर जाती है और हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो ब्लड जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, तो फिर ये बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होने नहीं देती, जिसकी बिना पर हम अल्टीमेटली ये मौत का बायस बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट फॉरेस्ट। एसिड रेन जो है वो जंगलात को किस तरह मुतासिर करती है, ये डिस्कस करके आए थे हम पहले भी, तो टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। एसिड रेन डैमेजेस ट्री लीव्स। एसिड रेन जो है डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है दरख्तों के पत्तों को। वीकन्स रूट्स, जो जड़ें होती हैं उनको कमजोर करती है। एंड मेक सॉइल पुअर, और जो सॉइल है, मिट्टी है जहां पर ये पौधे उग रहे हैं, उनको ये खराब करती है। न्यू प्लांट्स कांट ग्रो इजिली, तो नए जो प्लांट्स है ना वो आराम से इसमें ग्रो नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम डेंजरस। सल्फर के बारे में हम काफी डिस्कस करके आ चुके हैं और एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है हमने इसको। तो सल्फर जो कि फॉसिल फ्यूल में प्रेजेंट है, फॉसिल फ्यूल्स पता है ना, बार बार डिस्कस किया है, बर्निंग ऑफ ऑयल्स, गैस एंड कोयला, कोल। तो इनमें से जो निकलती हैं गैसेस, तो वो फॉसिल फ्यूल्स की गैसेस होती हैं। तो वो सल्फर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ही अवेलेबल होता है। जब धुआं निकलता है ना, उसके अंदर सल्फर भी होता है। तो सल्फर किस तरह इंसानियत के लिए डेंजरस हो सकता है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं हम, तो जो धुआं निकलता है उसके अंदर सल्फर भी होता है। सल्फर टर्न्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन है ना, उससे रिएक्ट करता है और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इट मिक्सेस विद एयर, जो कि हवा में शामिल हो जाता है, एंड कॉजेज एसिड रेन, जिसकी बिना पर एसिड रेन बनती है। तो हम पढ़ के आ चुके थे कि ये SO2 है, फिर SO3 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये पानी से मिलेगा तो ये H2SO4 बन जाएगा। और H2SO4 जो है वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो एसिड रेन का बायस बनता है। तो सल्फर इस तरह एसिड रेन का बायस बनती है, और ये इस तरह हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा है कि 3 मेजर सोर्सेज बताओ जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किन किन वजूहात की बिना पर होता है, तो नंबर 1 जो हमारा सोर्स होगा वो होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोयला।
नंबर टू, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं। और नंबर थ्री, कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों को काटना। दरख्तों को काटना क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो फोटोसिंथेसिस करता है ना प्लांट्स, उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में वैसे ही पोल्यूटेंट के तौर पे अवेलेबल है। तो दरख्त अगर हम काट देंगे और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जिन्होंने एब्जॉर्ब करनी थी, तो वो प्लांट्स बचेंगे ही नहीं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी हवा में ही रह जाएगी ना, जो कि हमारी हवा को मजीद पोल्यूटेड करेगी। कंक्लूड करते हैं, दीज थिंग्स इंक्रीजेस हार्मफुल गैसेस इन एयर। ये चीजें हमारी हवा के अंदर हार्मफुल गैसेस की एक्युमुलेशन को ज्यादा करती हैं, विच ट्रैप हीट एंड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी बिना पर जो हीट है ना वो ट्रैप रह जाती है हमारी जमीन के ऊपर ही, और जिससे कह लेंगे गर्मी बढ़ती है दुनिया की। तो ये मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये बातें सारी बताई थी आपको कि हीट ट्रैप किस तरह होती है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस? लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था हमने कि हमें ना स्ट्रेटेजीज जहाँ पढ़ रहे थे हम मुख्तलिफ तरह की, वहां पर ये भी बात डिस्कस की थी कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बजाय ना कन्वर्ट कर लें अपने आप को रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर एक विंड एनर्जी भी आती है। विंड एनर्जी इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में और इस तरह देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह पे, बड़े बड़े रेगिस्तानों में ना इन्होंने समंदर के किनारे खास तौर पे बड़े बड़े ना टरबाइंस लगाए होते हैं विंड के, जो बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं घूम रहे होते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। ठीक है, तो विंड एनर्जी बिजली बनाने में काम आती है। इट इज अ क्लीन एंड डजंट पोल्यूट द एनवायरमेंट। ये क्लीन एनर्जी है, इससे कोई फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं हो रहे, तो ये उसको हम कहेंगे क्लीन एनर्जी है, और जिससे हमारा इन्वायरमेंट आलूदा नहीं होता। तो ये छोटा सा लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने क्वेश्चंस देख लेने हैं, समझ लेने हैं, उनको लिख लेना है। तो मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा इसकी पीडीएफ। इस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के नहीं बल्कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्टेड हो या फिर इन्वेस्टिगेटिव हो, और इसके अलावा जो चैप्टर के बीच में हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, देखिए नजर आ रहे हैं ना आपको ऊपर, जो मैंने सारे समझाए थे आपको, तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो जब मेरी फुली कंपाइल हो जाएगी ना, तो मैं एक वीडियो के तौर पे आपको अपडेट कर दूंगा कि नोट्स कंपाइल हो गए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।